श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करो या ना करो पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करो। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति की सहन शक्ति की। इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन होता है। जब दिमाग ठंडा हो और दिल में प्रेम बसा हो तब घर में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में शांति और खुशियां बसी रहती है। मनुष्य के भी दो गुरु होते हैं, एक माँ और दूसरा वक्त। दौलत और वक्त के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि आपको हमेशा पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, पर आपको यह कभी नहीं पता होता कि आपके पास कितना वक्त है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। एक बार एक व्यक्ति ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े माली को देखा। वो माली एक छोटे से पौधे को रोज काट छांट रहा था। उसे जड़ से थोड़ा ऊपर तक काट देता था। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हैं? यह तो बेचारा पौधा बढ़ ही नहीं पाएगा, आप तो इसकी हर बढ़ती हुई टहनी को काट देते हैं। बूढ़े माली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा अगर मैं इसे बढ़ने दूंगा तो यह सिर्फ ऊपर की तरफ भागेगा और कमजोर होकर हवा के एक झोंके में गिर जाएगा। मैं इसे इसलिए काट रहा हूं ताकि यह अपनी सारी ऊर्जा ऊपर नहीं बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगाए। जब इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ लेंगी तब यह खुद ही इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई तूफान इसे हिला नहीं पाएगा। इसी तरह कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी रुक गई है या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें लगता है कि हमारे सपने काटे जा रहे हैं, पर सच तो यह है कि उस वक्त ईश्वर हमारी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। वह हमें बड़े तूफान के लिए तैयार कर रहा होता है। इसलिए अगर आज चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही है तो दुखी मत होइए। आप पिछड़ नहीं रहे, आप अपनी जड़ें गहरी कर रहे हैं, ताकि जब आपकी उड़ान का वक्त आए तो आपको कोई रोक ना सके। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नज़दीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है, यह उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। अपने ही हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजारती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो मगर खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक ना हो उसके मुंह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वह इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा और वहीं सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हो। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद चार कंधे मिल जाते हैं,
लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दो चोर है जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बचकर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। एक बार एक वृद्ध महिला ऊन का गोला सुलझा रही थी जो बुरी तरह उलझ गया था। उसका पोता उसे झटके से खींचने लगा जिससे गांठ और बड़ी हो गई। दादी ने शांत होकर कहा, बेटा इसे जबरदस्ती खींचोगे तो धागा टूट जाएगा। इसे सुलझाने के लिए धैर्य चाहिए, ना कि ताकत। इसी तरह हमारे रिश्ते और जिंदगी भी है। जब हम गुस्से में आकर चीजों को सुलझाना चाहते हैं तो वे और उलझ जाती है। जो धागा धीरे धीरे सुलझता है वही बुनाई में काम आता है। ठीक वैसे ही जो इंसान धैर्य से काम लेता है वही जीवन की जटिलताओं को समझ पाता है। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है, ना। लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क बस रंगों का है। अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो यह एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाए तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माँ से सीखो, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। जैसे चींटी रेत पर गिरी हुई चीनी को उठा सकती है लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कमाल कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हो। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं बल्कि फिसल कर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वह तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। नदी जब पहाड़ों से टकराती है तो वह पत्थर को काट देती है। पत्थर ने पूछा, तुम इतनी कोमल होकर भी मुझे कैसे काट लेती हो? नदी ने कहा, मैं पत्थर को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी निरंतरता से काटती हूँ। जीवन में आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप कितनी बार उसी रास्ते पर वापस चलते हैं। मुश्किलें पहाड़ जैसी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपका धैर्य उस नदी की तरह होना चाहिए जो अपना रास्ता खुद बनाती है।
जिंदगी में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वह ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं लेकिन सुकून के लिए गाँव ढूंढ रहे हैं। यह कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छाव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक एक दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी चोटें खानी पड़ती है। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना, अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो, अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। पर असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। बस अपने ख्वाबों को एक मौका तो दो, चाहे वे पूरे हो या नहीं, पर शुरुआत तो करो। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सपने देखने से ज्यादा उन पर काम करना जरूरी है। सम्मान का दरवाजा तंग और छोटा होता है, इसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरुदानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना पर अपने पैर जमीन पर ही रखना। खुशियां, चीजें और जज्बात, इन्हें बांटने की आदत डालो क्योंकि बांटने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। याद रखना, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इंसान अपनी हदें पार कर जाए तो वह शैतान बन जाता है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। बात नजरिए की होती है, पानी तो वही रहता है। बर्तन खाली हो तो यह मत सोचो कि कोई मांगने आया है। हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल समय देखा हो वो किसी और का बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और वही बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले योजना जरूर बनाओ क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया मिनट अमल के मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें न होने से ही कोई मुर्दा नहीं होता। जिसमें इंसानियत नहीं वो भी जिंदा कहाँ होता है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि स्पष्ट इनकार कर दो क्योंकि छल में चाहे बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा में बात करो। यह भाषा न केवल बहरे सुन सकते हैं बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करना, वरना एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खुद दोगे।
याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वो हो तुम खुद। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है, पर हम उस प्याले को ही टुकरा देते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब तक गुस्सा और अहंकार बना रहेगा, तब तक अच्छे इंसानों की सूची में अपना नाम मत जोड़ो। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। लेकिन आधुनिकता की दौर में हम अपनी सहजता को त्याग कर कठोर हो गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को छोड़कर देखो, जीवन पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, पर एक जोड़ता है तो दूसरा दूरियां बढ़ाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों को निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सबसे करीब की आवाज हमारे ज़मीर की होती है, पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया की अजीब विडंबना देखो। ईमानदार को मूर्ख कहा जाता है, बेईमान को चतुर समझा जाता है और बेहया को खूबसूरत माना जाता है। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। धन से अमीर होना आसान है, पर दिल से अमीर होना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में कुछ अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयाँ भुला दी जाती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करना। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। याद रखना, अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। कुछ लोग खून के रिश्तेदार नहीं होते, फिर भी उनकी मौजूदगी अपनापन सा एहसास कराती है। एक घड़े में दरार थी जिससे आधा पानी रास्ते में गिर जाता था। मालिक ने उसे छोड़ने की सोची तो घड़ा रोने लगा। तब मालिक ने उसे रास्ता दिखाया। जहां से पानी गिर रहा था वहां सुंदर फूल खिले थे। उसने कहा, देख, तूने अपनी दरार से उन फूलों को सींचा है। कभी कभी हमें लगता है कि हम टूटे हुए हैं या हम में कोई कमी है, लेकिन वही कमियां दूसरों के लिए खुशी और हमारे जीवन के लिए एक नया अर्थ लेकर आती है। अपनी कमियों को बोझ ना समझें, आप किसी के लिए वरदान हो सकते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जिंदगी में अपनापन जताने से पहले यह देख लो कि जमीन कैसी है, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। संघर्ष ही इंसान की कीमत बढ़ाता है। दूध को जमाओ तो दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी। हर बार सताए जाने पर चीज और कीमती बनती जाती है, लेकिन इन सबका रंग एक जैसा होता है। जो इंसान मुश्किलों में भी अपने रंग को ना बदले वही असली कीमत रखता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही समय हमें खुद से मिलाता है। पहचान बनाने के दो तरीके हैं, जूते घिसकर मेहनत से बनाई पहचान और जूते चाट कर बनाई पहचान। फर्क बहुत बड़ा है। खुश रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वे अपनी तकलीफें छुपाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो कभी पसंद की चीज भी मन से उतर जाती है। सपने बिखर जाते हैं,
जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं उनसे बात करो जिनसे बात करना पसंद हो, पर असली रिश्ते वही होते हैं जहां लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को अनदेखा करना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नज़रअंदाज महसूस करने लगते हैं। यूं तो जिंदगी के सफ़र में शिकायतें बहुत है, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुँचे तो कतारें पहले से भरी मिलती है। हर किसी के पास अपने संघर्ष है, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे, तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघल कर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया में हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रखी जा सकती। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी अन्य पर निर्भर ना हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती है और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को एक सीख की तरह लो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो। जब तक सांसें चल रही है तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। हमने कभी किसी के जज्बातों से खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब यह जरूर सीख लिया कि खुद को बेवजह भावनात्मक मत बनाओ। भावनाएं अच्छी होती है, लेकिन जब वे तुम्हें कमजोर बना दे तो उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत केवल धोखा नहीं है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे सही इंसान से मिले। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है। बुराई करने का वक्त ना हो, यही सबसे अच्छी बात होती है।
और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी जीवन के कठिन रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जब इंसान का उद्देश्य पवित्र और इरादे मजबूत होते हैं तो कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं पाती। दिल जब टूटता है तो जुबान अपने आप खामोश हो जाती है, क्योंकि असली दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती। रोते वही है जिनकी भावनाएं सच्ची होती है। बाकी लोग सिर्फ दिखावे का खेल खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं। ना उनकी आंखों में शर्म होती है, ना उनके दिल में कोई सच्चा एहसास। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जीवन में स्वभाव, सोच और परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि हालात और विचार उसे वैसा बना देते हैं। इसलिए किसी को उसके चरित्र से नहीं बल्कि कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते नहीं, बल्कि पाप तभी मिटते हैं जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि यह गुण तुम्हारे पास है तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। जीवन में साथ और सहारे समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को दूसरों पर निर्भर मत रखो। अक्सर लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त मिलती है। टेंशन जितनी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन जितनी कम लोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि लोग सुनते कम हैं, समझते कम और तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाते ज्यादा है। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्भर बना देते। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टालमटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है, लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे, और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। बाहर की सुंदरता तो बस कुछ समय की होती है, और इंसान का अच्छा स्वभाव हमेशा याद रखा जाता है। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ कम हो जाती है, लेकिन आपका अच्छा व्यवहार और आदतें ही दुनिया में आपकी असली पहचान बनाती है। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, समय हमेशा अमूल्य होता है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। इसी कारण जीवन में हर क्षण का महत्व समझना आवश्यक है। सुख और दुख केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इन्हें निर्धारित करते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में रहने वाले भी रो सकते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले भी हंस सकते हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जीवन के कई कड़वे सत्य होते हैं जिन्हें स्वीकारना हमें मजबूत बनाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि
रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हो। ए जिंदगी, गला साफ करने की आवाज। मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है, वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बराती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती है, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाएं। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है?
सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है वही अपने नसीब को खुद लिखता है, क्योंकि तकदीर उनके साथ चलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो। तुम्हारा दिन भी आएगा और जरूर आएगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। दूसरों की सोच की परवाह करने वाले कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन खुद की खुशी सबसे जरूरी होती है। मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूँ। इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है, क्योंकि जिसने अपनी सोच को मजबूत बना लिया उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो अपने और पराये की पहचान जरूर करा जाता है। मुश्किल घड़ियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत और दुनिया की असली सूरत दिखा देते हैं। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़वाने से परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। गला साफ करने की आवाज। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे, हमारी पहली जरूरत हम ही है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, तो यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं जिंदगी है। ओपन
और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं। लेकिन कितनी मज़े की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है। हमेशा वो टिक टिक करती है, मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है। इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं। तुम्हारी बातों में जीवन के गहरे अनुभवों की झलक है। सच में गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती है। यह जीवन का सच है। दुख में कोई साथ नहीं देता और सुख में हर कोई साथी बन जाता है। करियर बना लो फिर प्यार करो, यह आज के दौर की सच्चाई है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। कोई बच्चा नहीं है जो किसी की चालाकियों को ना समझे। बस हम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, इसलिए चुप रहते हैं। इंसान के जीवन ऐसी ही कहानी है। बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी के बाद माता पिता को और बच्चों के आने के बाद भाई बहन को, अमीर होते ही गरीबी भूल जाता है, और जब भूला होता है तब पुरानी यादों को सोच कर रोता है। पैसे और रूप का घमंड मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। असल में जीवन में सच्ची एकाग्रता वह नहीं जो धन गिनने में आती है, बल्कि सच्ची तृप्ति जीवन की सादगी में है। जब लोग अपने जीवन के नियम तोड़ते हैं तो हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन से शिकायतें मत करो, समाधान खोजो। शिकायतों का तो कोई अंत नहीं होता। पत्थर कहते हैं कि पानी की मार से टूट रहे हैं, और पानी को शिकायत है कि पत्थर उसे खुलकर बहने नहीं दे रहे हैं। खूबी और खामी दोनों हर इंसान में होती है। जो खूबी तलाशता है उसे खूब नजर आती है, और जो खामी ढूंढता है उसे कमी ही नजर आती है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने से 2 ही फायदे होते हैं। या तो जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिल जाता है, या फिर हमेशा के लिए एक सबक। एक इंसान ने सागर से कहा, तेरा पानी खरा ना होता तो कितना अच्छा होता। उसी तरह लोग दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी जिंदगी, कभी कभी जीत तो कभी हार होगी। जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। सांसों का क्या एतबार करूं जो एक दिन मेरा साथ छोड़ देंगी। धन और महंगी कार का क्या करूं जो मेरी आत्मा के बोझ को नहीं उठा पाएगी।
सही कर्म करो बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती। यह दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम के काम करता है, इसलिए इसे हमेशा खुश रखो, फिर चाहे वह अपना हो या अपनों का। आप सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। एक पुराने शहर में एक बड़ा सा घड़ी घर था जिसे सालों से किसी ने साफ नहीं किया था। उसके कांटे धूल और जंग से जम गए थे, जिस वजह से उसने वक्त बताना बंद कर दिया था। शहर के लोग उसे बेवक का ढांचा कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन एक छोटा सा बच्चा चढ़कर ऊपर गया और उसने घड़ी के अंदर फंसी हुई एक छोटी सी तिनके को निकाल दिया जो कांटों को घूमने से रोक रही थी। उसके बाद उसने घड़ी को थोड़ा सा साफ किया और वापस नीचे आ गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, घड़ी ने फिर से टिक टिक करना शुरू कर दिया। वही घड़ी जो कल तक लोगों की नज़रों में एक नकारा और बेकार चीज थी, आज वही शहर का सबसे कीमती हिस्सा बन गई थी। लोगों को समझ आया कि घड़ी खराब नहीं थी, बस उसका वक्त किसी छोटी सी रुकावट की वजह से रुका हुआ था। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी उस घड़ी की तरह है। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार गए हैं या हमारा वक्त खत्म हो गया है, पर सच तो यह है कि हम खराब नहीं हैं। हम बस किसी तिनके में फंसे हुए हैं, कभी पुरानी यादों की, कभी लोगों की बातों की, तो कभी खुद के बनाए हुए डर की। जिस दिन आप उस एक रुकावट को अपने अंदर से निकाल दोगे, उस दिन आपकी जिंदगी वापस अपनी रफ्तार पकड़ लेगी। याद रखना, आपका वक्त रुका जरूर है पर खत्म नहीं हुआ। बस एक बार खुद को साफ कीजिए, नए इरादे बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी की टिक टिक फिर से दुनिया को नई दिशा दिखाएगी।